हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस सॉल्व में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग संचार व्यवस्था पाठ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉड्यूलन किसे कहते हैं। देखिए मॉड्यूलन दोस्तों है ना, क्या है कि संदेश सिग्नल जो होता है निम्न आवृत्ति के होते हैं, जिन्हें अधिक दूरी तक प्रेषित करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें उच्च आवृत्ति वाहक तरंग पर अध्यारोपित करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग मॉड्यूलन कहते हैं। दोस्तों ये जो है मॉड्यूलन जो 3 प्रकार के होते हैं, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और काला मॉड्यूलन। जो आयाम मॉड्यूलन है, जो इसमें वाहक तरंग के आयाम में संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है, और आवृत्ति मॉड्यूलन है जो 2 नंबर है, वो वाहक तरंग की आवृत्ति में संदेश सिग्नल के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। और काला मॉड्यूलन जो है ये वाहक तरंग की आवृत्ति में संदेश सिग्नल की काला के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की विधि है वो लगभग 3 प्रकार के हैं। तो देखिए 1 नंबर में है भू तरंग संचरण। ये जो क्या होता है ना कि कम आवृत्ति के तरंग के प्रेषक के लिए एंटीना की लंबाई अधिक लेनी पड़ती है। ऐसे एंटीना पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचाई पर लगना संभव नहीं है, ये कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इनसे चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग पृथ्वी के पृष्ठ के सहारे चलती है। ये पृथ्वी में विद्युत धारा उत्पन्न करती है, इसलिए पृथ्वी इसका अवशोषण करती रहती है। अतः इस विधि से ज़्यादा दूरी तक तरंग का संप्रेरण संभव नहीं है। दूसरा का जो है वियम संचरण विधि। इस विधि में तरंग को आकाश की ओर भेजते हैं। जब ये तरंग आयन मंडल में पहुंचती है तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है और पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। आयन मंडल की ओर जाती है और वहां से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। इस प्रकार बार बार ये काफ़ी दूरी तक तरंग भेजी जा सकती है। इसका निर्माण सूर्य से प्राप्त उच्च ऊर्जा में पाए जाते हैं। पराबैंगनी तरंग के गैस के अणु से टकराने से होता है। ये गैस के अणु आयनित हो जाते हैं और आयन मंडल का निर्माण करते हैं। अगला है जो कि पॉइंट इसका आकाश तरंग संचरण। इस विधि में 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का संप्रेरण करते हैं। टावर पर लगे एंटीना द्वारा इन तरंगों का संप्रेरण करते हैं। पृथ्वी गोल होने के कारण दृष्ट रेखीय तरंगें ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंचा पाती है। यदि प्रेषित टावर की ऊंचाई इतनी है तो अब इसको भेजा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है। दोस्तों ये एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, जैसे माइक्रो ध्वनि को संकेत में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई क्या होता है, निम्नतम आवृत्ति से अधिकतम आवृत्ति के अंतर का बैंड चौड़ाई कहते हैं, जिस पर कोई उपकरण संचालित होता है अथवा सिग्नल में ये आवृत्ति निहित होता है। बी मॉड्यूलन। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि चैनल से प्राप्त सिग्नल से वाहक का अवांछनीय सिग्नल को अलग हटाने की प्रक्रिया को बी मॉड्यूलन कहा जाता है, जो अभिग्राही से संपन्न होता है। कहने का मतलब है दोस्तों जो मॉड्यूलन होता है ना, ठीक इसका ये उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन जो है प्रवर्तक। यह एक ऐसी युक्ति है जो सिग्नल को ग्रहण करके उन्हें प्रवर्धित करके उन्हें चैनल को प्रेषित करती है, जैसे कि संचार उपग्रह सिग्नल का उपकरण करके और प्रवर्धित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देते हैं। प्रवर्धन सिग्नल के आयाम में वृद्धि करने की प्रवर्धन कहा जाता है। सिग्नल दोस्तों सूचना को विद्युत रूप में रूपांतरित करने पर सिग्नल प्राप्त होता है। सिग्नल दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। अनुरूप सिग्नल, ये ऐसे सिग्नल जिसमें चर राशि जैसे वोल्टेज, धारा आदि के मान समय के अनुसार नियंत्रण प्राप्त होते हैं। जब ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित होता है तो ऐसे ही सिग्नल प्राप्त होते हैं। और दूसरा का जो इसका पॉइंट है अंगिक यानी डिजिटल सिग्नल। ये ऐसे सिग्नल हैं जिसमें चर राशि का मान तक निश्चित समय अंतराल के बाद प्राप्त होता है, जिसमें इसमें सिग्नल 0 और 1 अवस्था में प्राप्त होती है। 0 का अस्तित्व राशि प्राप्त नहीं होता है, जबकि 1 का अस्तित्व राशि अधिकतम मान 1 होता है और जो कि प्राप्त है। दोस्तों ये है लॉजिक गेट, इसके प्रकार और इसके दोस्तों अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इस पर सेपरेट इसका एक वीडियो बना देंगे। लेकिन इसका डेफिनेशन देख लीजिए। लॉजिक गेट क्या होता है, ये ऐसे अंकिक
इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसमें निर्गत और निवेश में तार्किक संबंधन का पालन होता है। ये निम्न प्रकार के हैं। जो इनके प्रकार हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगला जो है संचार व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। देखिए, संचार व्यवस्था सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की व्यवस्था को संचार व्यवस्था कहा जाता है। इसके मुख्य भाग 3 प्रकार के जो भाग हैं इनका, प्रेषित है, चैनल है, अभिग्राही। और ये किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, संदेश सिग्नल की सीधे ही प्रेषित करना संभव नहीं है क्योंकि ये अधिक दूरी तक नहीं जा सकते हैं। संदेश सिग्नल के प्रेषित में भेजते हैं। प्रेषित का कार्य है संदेश सिग्नल के प्रेषण योग्य बनाता है, जिसके लिए संदेश सिग्नल में अवांछनीय परिवर्तन किया जाता है। प्रेषित से प्राप्त सिग्नल को चैनल में भेजा जाता है और चैनल फिर इसको चारों तरफ भेज देता है। दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।